नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीनो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपनी उन इस्लामी माओं और बहनों से मुखातिब हूँ जो कि इशा की नमाज में बहुत सुस्ती का मुजाहरा करती हैं और बाज जो है वो बिल्कुल ही पढ़कर नहीं सोती और छोड़ देती हैं और कहती हैं कि इशा की नमाज बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी होती है और पढ़ी नहीं जाती। दिन भर के काम से हम थकी होती हैं तो इसलिए सुस्ती होती है। अक्सर इस्लामी बहनें मिलती हैं तो उनकी यही शिकायत होती है। नमाज का जिक्र किया जाए तो कहेंगी ज़ोहर की भी पढ़ लेते हैं, असर की भी, मगरिब की भी, फजर की भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उठना तो होता ही है। तो 10 मिनट पहले उठ गए और फजर की नमाज अदा हो गई। और इशा के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत लंबी होती है, थके होते हैं, सुस्ती हो जाती है, पढ़ने को जी नहीं चाहता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इशा की नमाज छोड़े नहीं बल्कि उसको पढ़ें और पढ़ने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि उसको आसानी के साथ आप कैसे अदा कर सकती हैं। और ये जानकर मेरी कोई भी इस्लामी माँ और बहन इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगी, पढ़कर सोया करेंगी। और नमाज पढ़े बगैर सोना और उसी रात जिंदगी का कोई एतबार नहीं। अगर किसी की मौत हो जाती है तो खुदारा हमारा शुमार किन लोगों में होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने अच्छे लोगों में शामिल फरमाए। और नमाज को मोमन की मिराज भी कहा गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शब्बे मिराज मिराज का तोहफा अता फरमाया, अर्शों की सैर करवाई, आसमानों की सैर करवाई। और उस तोहफे से कितनी खूबसूरत बात है कि अपने हबीब को मिराज अता फरमाई तो उसकी उम्मत को भी इस तोहफे से महरूम नहीं रखा बल्कि नमाज की सूरत में उनको मिराज का तोहफा अता फरमाया। सुबहान अल्लाह। तो ये नमाज जो है ये हमारी मिराज है, मोमन की मिराज है, उम्मत मोहम्मदिया की मिराज है। और कोई मुसलमान अगर इस मेराज से महरूम रहता है तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। एक बनी इसराइल की औरत थी तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रोती हुई आती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना ज्यादा रो रही हो, बिलबला रही हो। तो वो अर्ज करती है, ए अल्लाह के नबी मेरे लिए बख्शिश और मगफरत की दुआ फरमाइए। तो आप पूछते हैं कि तुमने क्या ऐसा गुनाह किया। तो वो कहने लगी कि मैंने जना किया, फिर नाजायज बच्चा पैदा किया और उस बच्चे को मैंने सिरके के मर्तबान में डाल दिया जिससे वो मर गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत की ये बातें जब सुनी तो आपने कहा कि ए बदबख्त और बदकार औरत, जल्दी से इस बस्ती से दूर चली जा, कहीं तेरी नखूसत की वजह से इस बस्ती पर अजाब इलाही नाजिल ना हो जाए। तो वो औरत और ज्यादा रोती और चीखती चलाती हुई चली जाती है। तो उसी वक्त हजरत जबरील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज गुजार होते हैं कि ए अल्लाह के नबी, आपने उस औरत को अल्लाह की रहमत से क्यों मायूस कर दिया। आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा एक गुनाहगार औरत है जो कि इससे भी ज्यादा अजाब इलाही का मुस्तहिक होगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन औरत होगी जबकि ये इतनी गुनाहगार है कि इसने जना भी किया, इसने नाजायज बच्चा भी पैदा किया, फिर उसको कत्ल भी कर दिया, तो इससे भी ज्यादा गुनाहगार भी कोई औरत होगी। तो हजरत जबरील अमीन ने फरमाया कि हाँ, वो औरत जो कि जानबूझकर नमाज छोड़ देती है, नमाज से गफलत करती है और उसकी अदायगी उसके लिए बहुत मामूली चीज होती है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरना चाहिए। और ये जानने के बाद उम्मीद है कि मेरी कोई भी इस्लामी माँ बहन नमाज इशा कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी नमाजों के साथ इसकी अदायगी भी आसानी से आप अदा कर सकेंगी। इशा की नमाज जैसे कि आप जानती हैं 17 रखते हैं। उसमें से अगर आप बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हैं तो आप छोड़ने की बजाय ऐसा कीजिए कि आप पहली 4 सुन्नतें जो कि सुन्नतें गैर मुक़द्दा हैं उनको आप छोड़ दीजिए और बाकी 13 रखते रह जाती हैं उनको पढ़ लीजिए। और अगर आप इससे भी ज्यादा थकावट का शिकार हैं और चाहती हैं कि इससे भी ज्यादा कम हूँ, शार्ट हूँ, मैं इतनी भी अदा नहीं कर सकती, तो उसका हल ये है कि आप जहां पहली 4 गैर मुक़द्दा सुन्नतें छोड़ रही हैं उसके बाद आप 4 फर्ज पढ़ती हैं,
फिर आप 2 सुन्नत पढ़ती हैं, उसके बाद 2 नफल हैं वो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद 3 वित्र अदा करें और उसके आखिर वाले 2 नफल आप छोड़ दें, तो बाकी ये सिर्फ 9 रखते रह जाती हैं। और अगर कोई मेरी इस्लामी माँ और बहन अब ये 9 रकतें भी अदा ना करे तो ये उसकी अपनी सुस्ती है, अपनी काहली है और अपनी बदबख्ती समझ ले, बदबख्ती है। और बिल्कुल इसकी आदत ना बना ले कि हर रोज आप 9 ही अदा करें। ये सिर्फ उस वक़्त के लिए है कि जब आप जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो और ना पढ़ने से बेहतर है आप 9 रकतें अदा करके सो जाएँ। लेकिन उसके साथ कोशिश करें 13 पढ़ लें और जो 4 सुन्नतें गैर मौक़ूदा स्टार्ट वाली हैं जिस दिन बहुत फ्रेश हो वो भी साथ अदा करें। तो ये कहने का मकसद ये है कि छोड़े ना। कोई भी माँ बहन नमाज इशा छोड़े बगैर ना सोए, छोड़ने से बेहतर है आप 9 रकते ही अदा कर ले लेकिन पढ़ कर सोए। यकीन जानिए यही वो सआदत है जिसकी वजह से हशर के रोज आका करीम अस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर फख्र करेंगे जब उनकी उम्मत के चेहरे जो अजाब वुजू में धुलते हैं वो चमक रहे होंगे, चांद की 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे और उम्मतियों की पहचान होगी कि ये मेरे नमाजी उम्मती हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें भी उन लोगों की सफ में खड़ा फरमाए जिनके चेहरे जिनके अज़ा चमक रहे हों। अल्लाह अज़्ज़ वजल हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।